नमस्कार दोस्तों, द टाइम्स क्लासेस में आप सभी लोग को स्वागत है। आइए हम द टाइम्स क्लासेस में आज शुरू करते हैं। कतई जहर प्रश्नदम है। एसएससी एमटीएस और एसएससी जीडी के लिए बहुत कतई जहर प्रश्नदम है। द टाइम्स क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा दम सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जितना से जितना हो सके। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। यदि एक वस्तु के दोनों सिरों में कह रहा है एक वस्तु के दोनों सिरों से पकड़कर खींची जाती है तो उस पर लागू बल को कहा जाता है। लागू बल को क्या कहा जाता है? खिंचाव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खिंचाव कहा जाता है मेरे दोस्तों। और लागू बल को क्या कहा जाता है? खिंचाव कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में करा क्या, यदि स्थिर बल करा 2 सेकंड है। देखो मेरे दोस्तों, टी कितना दिया है? 2 सेकंड। टी कितना दिया है? 2 सेकंड के अवधि के साथ 5 kg, देखो ये क्या दिया, एम के मान दिया है, 5 kg द्रव्यमान की कोई वस्तु पर कार्य करता है। यदि वस्तु का वेग ये वस्तु का वेग 4 मीटर प्रति सेकंड से 7 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ जाता है, तब प्रयुक्त बल क्या होगा? मेरे दोस्तों, प्रारंभिक वेग कितना है? यू कितना है मेरे दोस्तों? यू है। अंतिम वेग कितना है? भी के मान कितना दिया है? 7 दिया। तो हम जानते हैं मेरे दोस्तों, एफ बराबर कुछ नहीं, एफ बराबर एम में होता है। क्या होता है मेरे दोस्तों? एफ बराबर एम में। तो एफ बराबर एम में ए बराबर क्या होता है? त्वरण का सूत्र आप जानते हैं, भी माइनस यू बटा टी। अब मेरे दोस्तों कुछ नहीं, बैठा दीजिए। एम के मान कितना दिया है मेरे दोस्तों? 5 दिया है। कितना दिया है मेरे दोस्तों? 5 दिया है मेरे दोस्तों। भी का मान कितना दिया है? भी का मान 7 दिया हुआ, 7 दिया है मेरे दोस्तों। और यू का मान कितना दिया है मेरे दोस्तों? 4 दिया है मेरे दोस्तों। और टी के मान कितना दिया है मेरे दोस्तों? 2 दिया है। 5 गुने 7 में से 4 गया दोस्तों, कितना बचा? 3 बटा 2। तो 5 दिया 15 में था 2 तो कितना आ गया? 7.5। क्या होगा? 7.5 एन हो गया, 7.5 न्यूटन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या करा है? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में करा है क्या? करा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करा 30 मीटर पर सेकंड के वेग से गतिमान 100 kg के द्रव्यमान का एक क्रिकेट गेंद के एक खिलाड़ी के द्वारा 0.05 सेकेंड में रोक दिया जाता है, तो खिलाड़ी द्वारा लगाया गया औसत बल कितना होगा? तो खिलाड़ी द्वारा लगाया गया बल औसत बल होगा -60 न्यूटन होगा। कितना होगा? -60 न्यूटन होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में करा है क्या मेरे दोस्तों? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में करा है क्या? करा 2 kg। एम के मान कितना दिया है? 2 kg की वस्तु का भी के मान कितना दिया है? भी के मान दिया क्या? भी के मान कितना दिया मेरे दोस्तों? भी के मान कितना दिया? करा क्या? क्वेश्चन नंबर करा नेक्स्ट में करा क्या? 2 kg एम का मान इतना, तो 4 मीटर प्रति सेकंड। ये कितना दिया मेरे दोस्तों? त्वरण के मान दिया है। 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण के गति कर रहा है, तो लगने वाला बल क्या होगा? तो हम जानते हैं एफ बराबर क्या होगा? एम में। एम के मान कितना दिया दोस्तों? 2 दिया है। ए के मान कितना दिया? त्वरण कितना दिया? 4। तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, तो कितना हो गया? 8 न्यूटन। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में करा है क्या? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में करा है क्या? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करा 100 kg। एम के मान कितना दिया दोस्तों? 100 kg द्रव्यमान के एक पिंड को 5 सेकंड में, टी के मान कितना दिया है? 5 सेकंड, करा 5 मीटर पर सेकंड से 15 मीटर पर सेकंड हो जाते, तो कितना दिया है? प्रारंभिक वेग कितना दिया है? 5। अंतिम वेग कितना दिया है? 15 मीटर पर सेकंड। तो उस पर एक समान त्वरण पर आरोपित होता पिंड द्वारा आरोपित बल की गणना करें। तो हम जानते हैं दोस्तों, एफ बराबर क्या होता है? एम में। एम ए के मान कितना होता है? भी माइनस यू बटा टी, त्वरण का ही फार्मूला हो गया। तो एम का मान कितना है दोस्तों? एम के मान दिया है 100। एम के मान कितना दिया है? 100। और भी माइनस यू के मान कितना दिया है? 15 में 5 गया तो कितना बचा मेरे दोस्तों? दोनों घटाएंगे तो कितना हो गया? 10। और टी के मान कितना हो गया? 5 दूनी 10, और 10 100 में 2 से गुना करेंगे कितना आएगा? 200 न्यूटन। कितना आएगा? 200 न्यूटन। इसको अगर आप कितना आंसर हो गया? 200 मीटर। जरा सा गौर कीजिएगा, अगर सेम रहता है ये जब 200, यहाँ भी 200, यहाँ भी 200, यहाँ भी 200 अगर है, तो आप जानते हैं मेरे दोस्तों, बल का ऐसा ही मात्रा क्या बल का किस में व्यक्त किया जाए? न्यूटन में। तो इसका क्या होता है? न्यूटन। आप बिना बनाइले भी मार सकते थे। इसका क्या हो जाएगा? न्यूटन। तो क्या हो जाएगा? 200 न्यूटन। क्या होगा? 200 न्यूटन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में करा क्या? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में करा 20 किग्रा। करा क्या? 20 किग्रा। करा एम के मान कितना दिया दोस्तों? 20 किग्रा। द्रव्यमान वाली एक वस्तु को 4 मीटर प्रति सेकंड के स्क्वायर से क्या त्वरण दिया? कितना? 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण के साथ रूपांतरित होता, उस पर लगने वाला बल का मात्रा क्या हो जी? तो बल का मात्रा क्या होगा? आप जानते हैं मेरे दोस्तों क्या होता है?
हम जानते हैं एफ बराबर क्या होता है एम ए। क्या होता है एम ए। एम कितना दिया है 20, ए कितना दिया है, ए कितना दिया है 4, तो 20 चौक क्या हो गया 80, 80 क्या न्यूटन, क्या हो गया 80 न्यूटन हो गया। क्या हो गया 80 न्यूटन हो गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में कर रहा है क्या, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में कर रहा है क्या, जब 100 न्यूटन क्या दिया है मेरे दोस्तों, 100 न्यूटन क्या दिया है, एफ दे दिया है, क्या दे दिया 100 न्यूटन के बल 50 केजी एम के मान दे दिया मेरे दोस्तों। 50 केजी के द्रव्यमान के एक वस्तु पर लगाया जाता है तो उत्पन्न होने वाले त्वरण की गणना करें। तो हम जानते हैं दोस्तों एक ही फार्मूला होता है एफ बराबर एम ए। एफ के मान कितना दिया 100 और एम के मान कितना दिया मेरे 50, यही तो निकालना ए त्वरण 50 दूनी 100, तो ए के मान दिया है 2 क्या होगा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, प्रति सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट फिर करा, एक स्थिर बल को 2 सेकंड में देखेगा मेरे दोस्तों, टी के मान कितने होते हैं 2 सेकंड की अवधि से 5 केजी, एम के मान दिया कितना 5 केजी के द्रव्यमान की वस्तु से कार्य कर रहा है। यदि वस्तु का वेग कर रहा है, वस्तु का वेग 6 मीटर प्रति सेकंड से 8 मीटर पर सेकंड तक बढ़ जाता है। देखो मेरे दोस्तों प्रारंभिक वेग कितना दिया 6 और अंतिम वेग दिया 8, तो आप जानते हैं एफ बराबर एक ही फार्मूला होता है, एफ बराबर है ए के मान कितना हो गया भी माइनस यू बटा टी। तो एफ के मान कितना हो गया, एम के मान कितना हो गया 5 हो गया, एम के मान कितना हो गया 5, भी का मान कितना है, भी के मान कितना है 8। अब 8 में छो गया तो कितना बचा, 8 में छो गया तो कितना बचा 2, अब बटा कितना टी के मान कितना दिया 2, ई 2 से 2 कैंसिल, तो कितना है 5, 5 क्या न्यूटन, क्या हो गया 5 न्यूटन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कर रहा है दोस्तों, यदि 25 केजी, देखो मेरे दोस्तों 25 क्या दिया, एम के मान कितना दिया 25 केजी द्रव्यमान वाली कोई वस्तु 8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के समान त्वरण के साथ गतिमान है, तो वस्तु द्वारा लगाया गया बल क्या होगा मेरे दोस्तों, तो आप जानते हैं एक ही फार्मूला होता है एफ बराबर एम ए, एफ बराबर एम ए। हमको दिया है क्या एफ तो निकालना है, एम के मान दिया 25 और ए के मान कितना दिया है, ए के मान दिया है मेरे दोस्तों 8, 5 200 क्या होगा 200 क्या बल में किसमें न्यूटन में, 5 200 क्या हो जाएगा 200 न्यूटन हो जाएगा। क्या होगा 200 न्यूटन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यदि करा किसी पदार्थ पर कार्य करने के बावजूद भी उसके आकार में परिवर्तन न होने के कारण कहलाता है, क्या कहलाता है मेरे दोस्तों, कहलाता है बाह्य बल। करा किसी पदार्थ पर बाह्य बल कार्य करने के बावजूद भी उसके आकार में परिवर्तन न होने का गुण दृढ़ता कहलाता है। क्या कहलाता है, दृढ़ता कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में करा क्या, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में करा 15 केजी, जैसी केजी आ गया मैंने द्रव्यमान हमको दे दिया 15 केजी द्रव्यमान के पिंड के 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से गति करते हैं, उसके कारण बल क्या होगा। तो आप जानते हैं दोस्तों एक ही फार्मूला होता है, ये बराबर एम है। आई दिया है क्या, ये तो देवे किया, एम का मान कितना दिया है 15, आई ए के मान कितना दिया है 15 5 75, क्या होगा 15 5 75, 75 क्या होगा, देखो जूल में दिया है, न्यूटन में दिया है, माइनस में प्लस में, तो क्या होगा बल का ऐसा ही मात्रा क्या होता है न्यूटन, क्या होता है 75 न्यूटन, क्या हो जाएगा 75 न्यूटन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में करा है क्या, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में किसी वस्तु की, देखो मेरे दोस्तों चलो ध्यान दीजिए, किसी वस्तु के संवेग में टी के मान देखा दोस्तों, टी दिया है 0.02 सेकेंड, 10 केजी मीटर पर सेकेंड की परिवर्तन होता है तो कार्य कर रहा है, तो बल बराबर हम जानते हैं एफ बराबर क्या होगा संवेग में परिवर्तन, क्या कर रहा है संवेग में परिवर्तन बटा समय। संवेग में परिवर्तन कितना है मेरे दोस्तों 10, कितना है 10 और टी कितना दिया 0.02, इसको हटा देंगे तो ऊपर कितना होगा 1 पर 2 0, 5 दूनी 10 और इसमें गुना कर देंगे 100 में 5 से कितना हो गया 500, 500 क्या न्यूटन, क्या हो गया 500 न्यूटन, क्या हो गया मेरे दोस्तों 500 न्यूटन हो जाएगा। कह रहा क्या, निम्नलिखित में से क्या वस्तु पर लागू असंतुलित बल प्रभाव नहीं है,
किस पर असंतुलित बल प्रभाव नहीं है मेरे दोस्तों? वस्तु की गति में परिवर्तन, हाँ इस पर प्रभाव है। वस्तु के गति में के दिशा में परिवर्तन है, हाँ है। करे वस्तु के गति में परिवर्तन के कारण नहीं बनता है, यही तो गलत है मेरे दोस्तों। नहीं प्रभाव है, इसका नहीं प्रभाव है। इसका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, जब दो वस्तु, कह रहा है क्या, जब दो समान बल के किसी निकाय पर और विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हो तो निकाय पर कार्य करने वाला बल मान होगा। बल का मान क्या होगा मेरे दोस्तों? बल का मान क्या होगा? शून्य होगा। क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शून्य। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में कह रहा है, देखिए मेरे दोस्तों, जब 8 kg क्या दिया एम के मान, एक 8 kg द्रव्यमान की किसी वस्तु पर कोई सतह बल पर 2 सेकेंड, टी के मान दिया 2 सेकेंड, टी के मान दिया 2 सेकेंड कार्य कर रहा। यदि वस्तु का वेग 4 मीटर पर सेकेंड से 9 मीटर पर सेकेंड तक बढ़ा दिया जाए तब प्रारंभिक वेग कितना दिया है मेरे दोस्तों? प्रारंभिक वेग दिया है 4 और अंतिम वेग कितना दिया है? 9 मीटर पर सेकेंड बता देता। बल आप वही जानबे करते हैं, एक ही फार्मूला होता है एफ, आई ए के मान होता है v माइनस यू बटा टी। आई एम के मान हमको कितना दिया मेरे दोस्तों? 8 दिया है। कितना दिया है? 8 दिया है। कितना दिया है? 8। v माइनस यू 9 में से 4 गया तो कितना बचा मेरे दोस्तों? 5 बटा, अब 5 बटा टी के मान कितना दिया? 2, 5 4 दूनी 8, 5 चौक 20, तो 20 क्या? न्यूटन। क्या आ जाएगा? 20 न्यूटन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कह प्राकृतिक में अकेले कभी नहीं होता है। प्राकृतिक में अकेले दब माने बल नहीं होता है। क्या नहीं होता है? बल नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किसी वस्तु को गति में लाने के लिए धक्का क्या करा? धक्का देना या खींचना क्या कहलाता है? धक्का देना या खींचना क्या कहलाता है मेरे दोस्तों? धक्का देना या खींचना क्या कहलाता है? बल कहलाता है। बल कहलाता है। बल कहलाता है। क्या कहलाता है? बल कहलाता है। कह रहा दो पिंडों के बीच का बल, कह रहा दो पिंडों के बीच का बल सदैव क्या होता है? समान और विपरीत दिशा में प्रयुक्त होता है। क्या? समान और विपरीत दिशा में प्रयुक्त होता है। क्या होता है? समान और विपरीत दिशा में प्रयुक्त होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कह रहा दो वस्तुओं के मध्य के परस्पर क्रिया होती है। कह रहा है परस्पर क्रिया होती है। परस्पर क्रिया होती है क्या? बल के, कह रहा बल दो वस्तुओं के परस्पर क्रिया में होती है। क्या होते हैं? परस्पर क्रिया में होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कह रहे निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसमें कार्य नकारात्मक बल द्वारा किया गया है? किसके द्वारा? नकारात्मक बल के द्वारा किया गया है। नकारात्मक बल द्वारा, जब कोई वस्तु बल या विपरीत दिशा में स्थानांतरित हो तो ये क्या होगा? नकारात्मक बल के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। कह क्वेश्चन में कह रहा ठोस सतह द्वारा, कह रहा ठोस सतह द्वारा किसी भी वस्तु के समान दिशा में लगाए गए बल को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? सामान्य बल कहा जाता है। क्या क्या लगाए गए बल को क्या कहा जाता है? सामान्य बल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सामान्य बल का। खींचने का एक उदाहरण है। कह रहा है खींचने का एक उदाहरण क्या है? खींचने का एक उदाहरण है क्या? ध्वज का फहराना। ध्वज का फहराना यही क्या है? खींचने का ये क्या है? नेक्स्ट में कह रहा है क्या? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में कह रहा है सभी बलों में होता है। कह रहा है क्या? सभी बलों में होता है। क्या होता है? परिमाण और दिशा दोनों होता है। सभी बलों में होता है परिणाम और दिशा दोनों होता है। क्या होता है? परिणाम और दिशा दोनों होता है। क्या होता है? परिणाम और दिशा दोनों होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में कर रहा है क्या? कर एक कार 72 किलोमीटर प्रति घंटा गति से चल रही है और एक कार लगने के बाद उसमें रुकने में 4 सेकेंड लगते हैं। यदि द्रव्यमान 1000 किग्रा है तो ब्रेक द्वारा लगाए गए बल का परिणाम क्या होगा मेरे दोस्तों? क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा 5.0 × 10⁻³ न्यूटन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3 न्यूटन हो जाएगा। कर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कर एक वस्तु पर 20 न्यूटन देखेगा मेरे दोस्तों, एक के मान कितना दिया है? 20 न्यूटन के द्वारा लगाया गया बल लागू किया गया और 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के त्वरण के साथ गति करती है तब वस्तु के द्रव्यमान क्या होगा? तो एक ही फार्मूला तो होबे करता है दोस्तों, एफ बराबर एम ए। ए के मान एफ के मान कितना दिया है? 20 न्यूटन। एम के मान तो हमको ज्ञात करना है और ए के मान कितना दिया है? 2 दूनी 20। तो एम के मान क्या होगा? एम के मान क्या होगा? 10 क्या? केजी। द्रव्यमान क्या होता है? केजी में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में कर रहा है क्या?
कह रहा किसी वस्तु पर कार्य करने वाले गुरुत्व बल को के रूप में जाना जाता है। गुरुत्व बल के रूप में भार के रूप में जाना जाता है। किस रूप में? भार के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जब दो समान बल को किसी पिंड पर एक दूसरे को विरुद्ध दिशा में प्रयुक्त होते हैं तो पिंड के प्रयुक्त होने वाले बल कुल बल होगा। क्या होगा? शून्य होगा। क्या होगा? शून्य होगा। क्या होगा? शून्य होगा। कोई वस्तु सतत चाल से गति करती है, जब इस पर कोई बल ना लगा रहा हो तो क्या होगा? क्या नहीं लगा हो? बल नहीं लगा रहा हो। क्या कहलाता है? बल नहीं लगा रहा है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में करा क्या मेरे दोस्तों? करा जब एक स्थिर बल के एक वस्तु के 3 सेकेंड देखा गया मेरे दोस्तों, टी दिया है, टी के मान 3 सेकेंड दिया है, अवधि के दौरान 8 kg, एम के मान कितना दिया है? 8 kg के द्रव्यमान के साथ कार्य करता है। यदि वस्तु का वेग 4 मीटर पर सेकेंड से कितना होगा? 6 मीटर पर सेकेंड। प्रारंभिक वेग कितना दिया है? 4। अंतिम वेग कितना दिया है? 6। तो क्या होगा? प्रयुक्त बल क्या होगा? ए बराबर क्या होगा दोस्तों? ए बराबर एक ही फार्मूला होता है, एम ए। ए का मान कितना दिया दोस्तों? 8 दिया। ए के मान इसको हम लिख सकते हैं v माइनस यू बटा टी। तो v माइनस यू बटा टी। 6 में से 4 गया, कितना बचा दोस्तों? 2। और 2 समय कितना दिया? 3। समय कितना दिया? 3। तो 8 दूनी 16। 16 में 3 से भाग देंगे दोस्तों, कितना आ जाएगा? 16 में 3 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 5.33। क्या? 5.33 न्यूटन हो जाएगा। 5.33 न्यूटन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करा क्या चीज? 100 kg द्रव्यमान। देखो एम के मान कितना दिया है मेरे दोस्तों? 100 kg द्रव्यमान वाली एक वस्तु को 6 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड से 17 मीटर पर सेकंड के वेग से एक समान रूप से त्वरित किया जाता है, तब वस्तु पर लगाए बल का परिमाण है। देखेगा मेरे दोस्तों क्या हो गया? देखिए एम दिया हुआ, टी के मान कितना दिया है? 6 सेकंड दिया है। भी के मान कितना दिया? यू का मान कितना दिया? 5। और भी के मान कितना दिया है? 17 कितना दिया है? 17 कितना दिया है? 17 दिया है। कितना दिया है? 17 दिया है। कितना दिया है? भी के मान दिया है 17। तो हम जानते हैं दोस्तों ए फरार क्या होता है? एम ए। आई ए के मान क्या होता है? भी माइनस यू बटा टी। ए के मान देखेगा मेरे दोस्तों कितना दिया है? एम के मान कितना दिया है? 100। अब भी के मान कितना दिया मेरे दोस्तों? 17। 17 में 5 गया, कितना बचा मेरे दोस्तों? 12। अब 12 में टी के मान कितना दिया मेरे दोस्तों? 6 दूनी 12। और 100 में 2 से गुना करेंगे क्या होगा? 200। 200 क्या? पास्कल। क्या होगा? न्यूटन होगा मेरे दोस्तों। क्या होगा? न्यूटन। कितना हो जाएगा? 200 न्यूटन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करा कची द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं? द्रव्यमान और वेग के गुणनफल। क्या करा? द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं मेरे दोस्तों? आप जानते हैं P बराबर क्या होता है? एम भी। क्या होता है? P बराबर एम भी। ये हो गया क्या? द्रव्यमान। ये क्या हो गया? वेग। ये दोनों के गुणनफल को क्या कहते हैं? संवेग। क्या कहते हैं? संवेग। क्या कहते हैं? संवेग। पूछेगा संवेग कौन सी राशि है? तो संवेग बोलिएगा मेरे दोस्तों सदिश राशि है। कौन सी राशि है? सदिश राशि है। पूछेगा संवेग का SI मात्रक क्या होता है मेरे दोस्तों? केजी मीटर पर सेकेंड। क्या होता है? केजी मीटर पर सेकेंड होता है। संवेग कौन सी राशि है? तो सदिश राशि है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है एक वस्तु का द्रव्यमान 85 किग्रा है। एम के मान कितना दिया मेरे दोस्तों? 85 किग्रा। अब वेग का रहा है कितना? भी के मान दिया कितना? 60 मीटर पर सेकेंड है। तो संवेग क्या होगा मेरे दोस्तों? अगर संवेग क्या होगा तो हम जानते हैं P बराबर क्या होता है? एम भी। P बराबर एम भी। तो 85 गुने 60। 85 गुने 60। 6 5 30 के शून्य हाथ में 3। 8 6 48 आता रहता 49 50 51 पर शून्य 51 सौ। क्या? 51 सौ का रहा संवेग केजी मीटर पर सेकेंड। केजी मीटर पर सेकेंड। क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। आगे करा क्या? एम बटा 2 द्रव्यमान में देखो मेरे दोस्तों एम बटा 2 द्रव्यमान। एम के मान कितना दिया? इतना दिया। कोई वस्तु जिसका वेग
कहते हैं ना टू भी, तो इसका संवेग क्या होगा, P बराबर होगा एम भी। एक ही फार्मूला था, एम के मान हमको कितना दे ले, एम बटा टू। अब भी के मान कितना हो गया, टू भी। ई भी से टू कैंसिल हो गया मेरे दोस्तों, तो कितना बटा, एम भी बचा। तो ऑप्शन नंबर क्या, बी। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में कह रहा है मेरे दोस्तों, क्वेश्चन में देखिए संवेग बराबर, अब ये बताएं P बराबर क्या होता है, एम भी, द्रव्यमान गुने वेग। द्रव्यमान गुने वेग किस में है मेरे दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए में। ऑप्शन नंबर ए में। फिर कर रहा है क्वेश्चन, देखिए कैसे घुरा फिरा के क्वेश्चन पूछता है मेरे दोस्तों, किस तरह से क्वेश्चन पूछा है। अब पूछता है द्रव्यमान और वेग के गुणनफल क्या कहलाता है। हम जानते हैं दोस्तों P बराबर क्या होता है, एम भी तो होबे करता है। यही कह रहा है द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। कह रहा है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में कह रहा है क्या, 80 kg, सीधे kg आ गया तो मेरे हमको एम मालूम हो गया। एम द्रव्यमान वाली 80 kg द्रव्यमान वाली वस्तु को 60 मीटर पर सेकेंड, भी के मान दिया इतना, के साथ गतिमान होते हैं, तो संवेग क्या होगा। तो हम जानते हैं संवेग बराबर फार्मूला था P बराबर क्या होता है, एम भी। P बराबर एम भी, एम के मान दिया 80 आई कितना हो गया 60, 8 छः कितना हो गया 48, 48 पर डबल शून्य। हम बोलते हैं संवेग क्या क्या होता है, kg मीटर पर सेकेंड, kg मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, बी। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में कह रहा है क्या, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में कह रहा है 50 kg द्रव्यमान वाले, कह रहा है 50 kg द्रव्यमान के एक वस्तु के 6 मीटर पर सेकेंड। कह रहा है एम के मान कितना दिया दोस्तों, इतना। भी के मान ए के मान कितना दिया, इतना। तो कह रहा है क्या संवेग बराबर क्या था, P बराबर हम तो इतनी जानते हैं, एम भी होता है। एम भी दिया हुआ है दोस्तों, सॉरी क्या हो गया, भी दिया हुआ कितना, एम के मान दिया 50, भी के मान कितना 6 पचे 30, 30 को क्या है kg मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। आगे कह रहा कुछ, एक गतिमान वस्तु का संवेग कुछ कारकों पर निर्भर करता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है। कौन सा कथन उपयुक्त है मेरे दोस्तों, कह रहा है क्या, गतिमान वस्तु का संवेग उसके द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करता है। आप जानबे करते हैं मेरे दोस्तों किस पर निर्भर, सीधे जानो P बराबर क्या होता है, एम भी होता है मेरे दोस्तों। इसी पर निर्भर करता है, द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में कह रहा है क्या, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में कह रहा है क्या, एक वस्तु का संवेग, सीधे आ गया संवेग की गणना कीजिए, P के गणना करे कह रहा है। P बराबर क्या था, एम भी। द्रव्यमान कितना दिया है 50 kg, P बराबर एम ए, क्या होता एम भी। P बराबर एम भी क्या होता, एम भी के मान कितना दिया है, देखो दिया है दोस्तों इतना दिया है, तो 50 गुने 6, 6 पचे 30, क्या हो गया 30 क्या 30 क्या 30 क्या हो गया 30 क्या हो गया 300 kg मीटर पर सेकेंड, kg मीटर पर सेकेंड। आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में कह रहा है क्या, कह रहा है 490, किसी सिस्टम में जब दो अप्रत्यास्थ पिंडों के बीच के टक्कर होती है तो उसमें क्या होगा। टक्कर जब होती है तो उसमें क्या होगा मेरे दोस्तों, टक्कर होती है तो क्या हो गया, गति ऊर्जा में परिवर्तित, परंतु संवेग संरक्षित रहता है। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। क्या है दोस्तों आगे, वेग को यदि दोगुना कर दिया जाए, क्या कर रहा है, वेग को अगर दोगुना कर दिया जाए तो संवेग कितना हो जाएगा। अगर वेग दुगना कर दिया जाता है, अगर वेग को दुगना किया जाता है तो मेरे दोस्तों गति हो जाएगा, गतिज हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा। कै गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। अगर पूछेगा वेग दुगना कर दिया जाए तो संवेग कितना होगा, संवेग कितना होगा, तो संवेग 2 ही गुना रहेगा मेरे दोस्तों। संवेग क्या होगा, 2 ही गुना होगा। तो ऑप्शन नंबर किस में है, संवेग दुगुना गति 4 गुना, कह रहा है संवेग 2 गुना है ना मेरे दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन नंबर सी में संवेग 2 गुना गति 4 गुना, गति 4 गुना, गति 4 गुना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में कह रहा है क्या, कह रहा है निम्नलिखित में समीकरण के द्वारा संवेग P बराबर क्या होगा, एम भी। P बराबर एम भी, क्या बराबर P बराबर एम भी। तो कह रहा है क्या, P बराबर एम भी, तब P बराबर क्या हो गया, P बराबर एम भी। ये क्या होगा, द्रव्यमान गुने वेग। ऑप्शन नंबर बी, द्रव्यमान गुने वेग। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या रखा, 20 मीटर पर सेकेंड के वेग से गति कर रहा है 50 kg, एम के मान दिया 50 kg के द्रव्यमान से एक पिंड का
संवेग पूछ रहा है, भी देवे किया है। तो P बराबर क्या होता है, एम भी होता है मेरे दोस्तों। एम के मान कितना होता है 50, आई कितना भी 50 दूनी 100 क्या होगा 1000। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। कारण निम्नलिखित में से किसमें दिशा और परिणाम दोनों होता है, तो संवेग में होता है। क्या होता है, संवेग में होता है। क्या होता है, संवेग में होता है। तो पूछेगा संवेग कौन सी राशि है मेरे दोस्तों, संवेग कौन सी राशि है, सदिश राशि है। संवेग कौन सी राशि है, संवेग सदिश राशि है। कह रहा है क्या, दूरी कौन सी राशि है, तो अदिश राशि है। चाल कौन सी राशि है, तो अदिश राशि है। द्रव्यमान कौन सी राशि है, तो अदिश राशि है। और संवेग सदिश राशि है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करा है क्या, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में करा, यदि किसी गतिमान पिंड की चाल दुगना कर दिया जाए, कह रहा है चाल दुगना कर दिया जाए तो कह रहा है संवेग क्या होगा, क्या हम बोले संवेग कितना रहेगा, दुगने रहेगा, लेकिन गति कितना होगा 4 गुना हो जाएगा। गति क्या हो जाएगा 4 गुना, तो संवेग कै गुना हो जाएगा, 2 गुना ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। कह रहा है क्या, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि एक टकराव में हमेशा की बचत की जाती है। हमेशा की बचत किया जाता है किसकी, संवेग की। किसकी, संवेग की जाती है। किसकी, संवेग की। करा रैखिक संवेग के बराबर होता है। हम जानते हैं दोस्तों संवेग बराबर एक ही होता है, एम भी द्रव्यमान गुने वेग। तब किसमें, द्रव्यमान गुने वेग, द्रव्यमान गुने वेग इसमें है, के बराबर होता है। किसमें होता है, द्रव्यमान गुने बराबर होता है। करा क्या, आगे करा है कुछ, यदि पिंड ए जिसका द्रव्यमान 2 kg, क्या करा है 2 kg, और पिंड बी में द्रव्यमान 3 kg, तो एक दूसरे की ओर 4 मीटर पर सेकेंड से और 2 मीटर पर सेकेंड बढ़ रहे हो, तो एक दूसरे के टक्कर के समय प्रत्यस्था संघट्ट होगा। क्या होगा, इसका होगा क्या, विपरीत दिशा में होगा। कौन सी दिशा में, विपरीत दिशा में होगा। कौन सी दिशा में होगा, विपरीत दिशा में होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करा है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में करा है क्या, किसी वस्तु का संवेग, करा किसी वस्तु का संवेग किस पर निर्भर करता है मेरे दोस्तों। आप जानते हैं संवेग बराबर क्या होता है, P बराबर एम भी। द्रव्यमान और वेग, कर द्रव्यमान और वेग दोनों पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, दोनों पर निर्भर करता है, दोनों पर निर्भर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करा का जो संवेग जिसके गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है। फिर देखो दोस्तों करा संवेग बराबर, हम बताएं संवेग बराबर क्या होता है, एम भी। क्या होता है, संवेग बराबर एम भी। क्या हो गया, एम क्या हो गया द्रव्यमान, ई क्या हो गया वेग, क्या हो गया एम भी, क्या हो गया द्रव्यमान गुने वेग। आज का लास्ट क्वेश्चन है, सेशन लास्ट होता है। ये वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, यदि टाइम्स क्लासेस में लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे दोस्तों, जितना सब्सक्राइब करें।